बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो एक सवाल पर मबनी है, क्या आपकी शहवत टूट जाती है? तो अगर हाँ तो इसकी क्या वजूहात हैं ये आपको बताऊँगा। किन चीज़ों से आप परहेज़ करें तो आप इस मसले से बच सकते हैं। शहवत टूट जाने से मुराद क्या है? शहवत टूट जाने से मुराद ये है कि जिस वक्त आप जाते हैं औरत के करीब, आपके नफ्स में तनाव, आपको लगता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही करीब जाते हैं आप थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं, आपका नफ्स ढीला पड़ जाता है या वो दखूल के फ़ौरन बाद ढीला पड़ जाता है। तो इसको कहते हैं शहवत का टूट जाना। आपको होशियारी पहले ठीक आई हुई थी, आपका तनाव ठीक था, लेकिन फोर प्ले जिसको हम कहते हैं, यानी कि छेड़छाड़ करने के दौरान या इंटरकोर्स के फौरी बाद नफ्स आपका ढीला हो गया, तो इसको कहते हैं शहवत का टूट जाना। अब शहवत टूटती क्यों है? अगर तो मादा खारिज हो जाता है तो हम इसको कहते हैं डिस्चार्ज हो जाना, यानी कि फारिग हो जाना। अब मादा खारिज नहीं हुआ, मादा खसियों से मूव करता हुआ, चलता हुआ, गुर्दों में से गुजरता हुआ, गुर्दे से आगे जो नाली आती है उसमें उतर गया, खारिज नहीं भी हुआ, तो आपका नफ्स ढीला पड़ जाएगा, आपकी शहवत टूट जाएगी। शहवत तब तक बरकरार रहती है जब तक खसियों से मादा निकल के गुर्दों तक नहीं जाता। अगर मादा खसियों से निकल गया और गुर्दों तक चला गया, खा वो खारिज हुआ है या नहीं हुआ, आपकी शहवत जो है वो टूट जाएगी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये होता है कि मादे को गाढ़ा किया जाए, खसिये मजबूत हों। अगर खसिये मजबूत नहीं है तो फर्दर आपके गुर्दे मजबूत हों ताकि गुर्दे उसको आगे ना जाने दें। तो हमने इन चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले मसले को समझने की ज़रूरत होती है। अब गुर्दे मजबूत कैसे होंगे? आपने क्या करना है, ऐसी फूड, ऐसा डाइट प्लान छोड़ दें जो आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। गुर्दों के लिए नुकसानदेह क्या चीज़ है? एलोपैथिक मेडिसिन आप जितनी भी इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पे हाइपोटेंसी मेडिसिन और ऐसी दवाई जो आप लगातार इस्तेमाल करते जाएंगे, वो टाइमिंग वाली मेडिसिन डायरेक्ट अटैक करती है आपके गुर्दों पे, खा वो लगाने वाली है या खाने वाली है, वो आपके गुर्दों को कमज़ोर व नकारा कर देगी। पानी का इस्तेमाल कम करना ये गुर्दों को कमज़ोर कर देता है। तो इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, आपके गुर्दे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरी बात, मादे का गाढ़ा होना। तो आज जो नुस्खा आपको बताने लगा हूँ ये आपके इन सारी परेशानियों को कवर करेगा। आपके मादे को भी गाढ़ा करेगा, आपके जो है गुर्दों को भी मजबूत करेगा ताकि आपकी शहवत ना टूटे। मकसद हमारा कि शहवत ना टूटे, नफ्स का तनाव ना टूटे। अगर तनाव टूट गया तो सेक्स में वो लज्जत, वो सुकून नहीं रहेगा। अगर नफ्स का साइज़ कम भी हो, उसमें सख्ती ठीक हो तो वो चल जाता है, लेकिन अगर उसमें सख्ती नहीं है तो वो आप किसी काम के नहीं है। तो आसान सी चीज़ें कुछ बताने लगा हूँ, नोट कर लें, इसको तैयार करवाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। नुस्खा नोट कर लें ध्यान से, जितनी मिकदार बताऊँ उतनी मिकदार में ही लेना है आपने। बहमन सुरख व सफ़ेद दोनों 10-10 ग्राम लेने हैं आपने। सतावर 5 ग्राम लेना है। अकर करहा ये 5 ग्राम लेना है। इसके साथ गोंद किक्कर ये 20 ग्राम और ताल मखाना 10 ग्राम। और एट दी एंड कूजा मिश्री 50 ग्राम इस्तेमाल करनी है। इफ़ यू आर अ शुगर पेशेंट, अगर आपको शुगर का मसला है तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वैसे ही इसको तैयार कर लें। तो अगर शुगर नहीं है फिर आप कूजा मिश्री इसमें 50 ग्राम ऐड करेंगे। इसके बाद आपने इसमें सुरख लोबिया ऐड करना है 20 ग्राम। इन सारी चीज़ों को, ये 8 चीज़ें हैं टोटल, अलग-अलग पीसना है। अलग-अलग पीसने के बाद इकट्ठा मिक्स करना है, एक सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। उस सफ़ूफ को 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह व शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ। आपके खसिये भी मजबूत होंगे, आपके गुर्दे भी मजबूत होंगे, आपका मादा भी गाढ़ा होगा, आपकी सख्ती भी नहीं टूटेगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन है उसको भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। इजाज़त दें, अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो।